हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं बिजनेस रिलेटेड, करियर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज का हमारा जो विषय है, इस विषय पे हम गौर करते हैं 8P सक्सेस फार्मूला। 8P सक्सेस फार्मूला क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सुशवन और आप देख रहे हैं बिजनेस लाइंस पावर्ड बाय बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 8P फार्मूला के बारे में, तो 8P फार्मूला आपको कैसे हेल्प करती है। 8P फार्मूला बेसिकली आप तो पहले अगर 7वां कर दिए तो आप 8वां अगर कैसे जाएंगे, अगर 7वां नहीं किए तो पहले तो 7वां P तक आपको कंप्लीट करना होगा, फिर कर पाएंगे। तो 8P फार्मूला में वो P's क्या है, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, पर्पस, ये सब है ये 8P's फार्मूला के मेन चीज़। लेकिन हम क्या करते हैं बिजनेस में पहले ही हम 5वां कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, पहले ही हम तीसरा कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं। ये नहीं करना है। बिजनेस हमेशा सीक्वेंस वाइज चलता है, तो सीक्वेंस वाइज बिजनेस करेंगे तभी तो बिजनेस में आगे जाएंगे। तो बिजनेस में आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको हमेशा सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हर सेशन में जब सेशन होता है तो बिजनेसमैन क्या सवाल पूछते हैं, बिजनेसमैन से सवाल पूछते हैं कि मैं अपने बिजनेस में सेल्स कैसे बढ़ाऊं, अपना प्रोडक्ट का डिस्काउंट कैसे मैं ना दूं, कैसे मैं अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्रेडिट में ना दूं, कैसे मैं अपने बिजनेस में जो कस्टमर है या फिर नए कस्टमर को मैं कैसे लाऊं। इसी बारे में ज़्यादातर विवेक बिंद्रा जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही बिजनेस में ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप पहले ही थर्ड से शुरू करते हैं या फिर पहले ही आप प्रॉफिट से शुरू करते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर देते हैं। देखिए, प्राइसिंग पोजीशनिंग से शुरू करने से नहीं होगा, आप यहाँ से कहीं से भी प्रॉफिट से शुरू कर दिए तो बिजनेस नहीं होगा। देखिए, आपको मेन एक चीज़ है, उसको आपको देखना होगा, वो है कस्टमर का प्रॉब्लम। अगर कस्टमर का प्रॉब्लम फाइंड कर दिए ना तो बिजनेस जे कर। तो ये क्या करना होगा, कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे फाइंड करेंगे, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है उसका नीड एनालिसिस कीजिए। कस्टमर को क्या नीड है उसको देखिए, नीड देखेंगे तभी बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस आगे जाएगा। तो हमेशा कस्टमर की नीड को देखिए। तो कैसे कस्टमर का नीड देखेंगे, क्यों कस्टमर का नीड देखना है, क्योंकि देखिए कस्टमर वही चीज़ खरीदता है जो कस्टमर को ज़रूरत होता है, या फिर कस्टमर वो चीज़ खरीदता है जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को हमेशा मनी मेकिंग मॉडल के द्वारा वैल्यू दीजिए। अपना बिजनेस में एंटी बैरियर रखिए। बिजनेस में एंटी बैरियर रखेंगे तो बिजनेस कभी स्टक नहीं होगी, बिजनेस चलती रहेगी, बिजनेस में एक नया ऊंचाई, एक नया ग्रोथ रहेगा। तो इसके लिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। बाबा रामदेव अपने आप को कैसे प्रोड्यूस किए सबके सामने, कि वो एक हेल्थ एम्बेसडर की तरह अपने आप को प्रोड्यूस किए। उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है पतंजलि, उसको मार्केट में ले आए ताकि वो अपना प्रोडक्ट को एज अपना वैल्यू, अपना गुडविल के थ्रू बेच सके। स्टीव जॉब्स भी यही करते हैं। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कम्स लेटर, रिसोर्स कम लेटर, कस्टमर नीड कम फास्ट। कस्टमर का नीड पहले आता है, कस्टमर का नीड को पहले समझो, तभी आप बिजनेस में एक्सपेंशन, बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस में सारी चीज़ें बिजनेस में ला सकते हो। आइडेंटिफाई करो कस्टमर का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके बाद कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट पिच करो, क्योंकि कस्टमर को जो नीड है कस्टमर वही लेगा। कस्टमर के पास फालतू पैसा नहीं है। कस्टमर को वैल्यू देना सीखो। कैसे करके दोगे बिजनेस में वैल्यू, इसके लिए हम हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, हमारा प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करो। बिजनेस सीक्वेंस वाइज करो तो बिजनेस जे कर ग्रोथ लाएगी। लर्निंग करो, अर्निंग हो जाएगी। लर्निंग करो, अर्निंग हो जाएगी। तो पहले लर्निंग करना ज़रूरी है, बिजनेस ऐसा नहीं होता है। तब तो हर कोई बिजनेस कर लिया होता, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस को आगे बढ़ाना का यही मेन ये है। तो प्रोस्पेक्ट की ओर से समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट कैसा होना चाहिए। पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्रोस्पेक्ट कैसा होना चाहिए। कौन है आपका प्रोस्पेक्ट, उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका रिलीजियन क्या है, उसका वैल्यूज़ क्या है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका इनकम कैसा है, उसका लोकेशन, वो जहाँ रहता है उसका लोकेशन क्या है, टायर 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, या फिर ऑक्यूपेशन क्या है, सोशल क्लास क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, कंपनी एसोसिएशन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, कल्चर क्या है, माइंडसेट क्या है, मेरिटल स्टेटस कैसा है, एथनिसिटी कैसा है, एजम्पशंस कैसा है, एस्पिरेशंस कैसा है, ये सब आपको समझना होगा। तो ये सब जब समझेंगे उसके बाद कंपनी में लोगों को हायर कीजिए। उसके बाद
अपना प्रोडक्ट को बनाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कैसे करके प्राइस पोजीशनिंग रखेंगे, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अपना सेल कैसे करेंगे, सेल्स टीम को बैठाइए, फिजियोग्राफी समझिए, जियोग्राफिक समझिए, डेमोग्राफिक समझिए, सब समझ के बिजनेस कीजिए। ये बिजनेस करने का मेन तरीका होता है कि आप हमेशा कस्टमर को वैल्यू दे, कस्टमर का ज़रूरत को आप पूरा करें, तभी आप अपना बिजनेस में जे कर्व ग्रोथ ला सकते हैं। मैंने आपको कहा लर्निंग 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 और अर्निंग। तो लर्निंग कुछ टाइम के लिए इतना सा लर्निंग करना पड़ता है, इतना सा अर्निंग मिलता है, या इतना समा भी नहीं पाएंगे, इतना अर्निंग मिल जाएगा अगर थोड़ा सा लर्निंग कर लेंगे तो यही इसी बारे में हम सिखाते हैं कि सीक्वेंस वाइज बिजनेस कीजिए। सीक्वेंस वाइज बिजनेस करने के लिए आपको हमारा प्रीमियम मॉडल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए 10 लाख रुपए खर्चा करके, मतलब 10 लाख रुपये अपना ख़त्म करके खर्च करके पूरा डुबा के 10 लाख रुपया बिजनेस सीखेंगे तो क्या फ़ायदा। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट करके वहाँ से बिजनेस सीखिए, ज़िंदगी भर सीखेंगे, ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे, ज़िंदगी भर आपको हेल्प मिलेगा, है ना। लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लीजिए हमारा, हमेशा बिजनेस सीखते रहिए। क्या है, सिर्फ थोड़ा सा तो खर्चा करना है। या फिर आपको अगर बिजनेस जानते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपेंशन, अभी ग्रोथ चाहिए एक तो, इस ग्रोथ के लिए आप हमारा BCP प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। हमेशा 2 साल के लिए आपको एक बिजनेस कोच दे दिया जा रहा है। एक बिजनेस कोच का प्राइस कितना होता है पता है? महीने का 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब ईयरली 24 लाख रुपया करीबन चार्ज करता है। 2 साल में कितना होता है? 48 लाख रुपये। इसका हम 99.9% कम ले रहे हैं। तो इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके आप अपना बिजनेस कोच रखिए। बिजनेस कोच आपको सारी चीज़ बताएगा कैसे करके आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियोस अच्छा लगा है। नहीं, आप अभी पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं भाई 8वां बताया था तो दोनों बात में बोल के चले गया। मैं आपको सारी 6 टॉपिक्स के ऊपर अगले आने वाले वीडियोस पे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको इस टॉपिक को, आपको इस फ्रेमवर्क को अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये आने वाले जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ आप देख पाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उनको जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ज़रूर शेयर कीजिए उनको। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में बिठा लिए होंगे कि बिज़नेस करने का तरीका क्या होता है। नमस्कार।